पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस गरिमापूर्ण जो हमारा विषय है, जो केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम या तथ्यों के माध्यम से हमारे बीच में रखने का प्रयास किया है, ये उनकी मात्र एक बौखलाहट है। अब चटपटाने से क्या होगा? जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक नेतृत्व आधार पार्टी है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व एक सुदृढ़ नेतृत्व के साथ आप देख रहे हैं। सारे जितने भी फेजेस अभी हो चुके हैं, आने वाले फेजेस के लिए एक गरिमामय प्रचार जो है हमारे स्टार प्रचारकों के माध्यम से हो रहा है। चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हों, अमित भाई शाह जी हों, या हमारे जेपी नड्डा जी हों। ऐसे बौखलाहट भरे जो बयान केजरीवाल जी के द्वारा किए गए हैं, इसमें कुछ भी हमारा लॉजिक इसके बीच में नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि 75 साल के बाद कोई जन जो है वो रिटायर हो सकता है या वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। जैसे कि आप भलीभांति परिचित हैं कि हमारे अमित भाई शाह जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से एक क्लियर कट उन्होंने अपना बयान दिया है कि अगली पारी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेतृत्व के माध्यम से वो भारतीय सत्ता को संभालेंगे और संभाल कर उस पारी को खेलेंगे। जो कार्य अधूरे इन 10 सालों में रह चुके हैं, जो निर्णय उन्होंने संकल्पित किए हुए हैं, वो आने वाले हमारे जो 2024 की हमारे ये जो चुनाव 7 फेजेस के होने जा रहे हैं, 4 जून को जब ये रिजल्ट निकलते हैं तो उसकी सत्ता संभाल कर हमारे नेतृत्व का प्रधान सेवक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ही करेंगे। इन बौखलाहट भरे जो बयानात हमारे केजरीवाल जी के माध्यम से दिए गए हैं, उसमें कहीं भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई असरदार बयान नहीं है। हमारे आपने देखा होगा ये मात्र 1 जून तक उनको जो अंतरिम जमानत उनको दी गई है, जो बोलते हैं मैं 24 से लेके अब बढ़ाकर 36 घंटे काम करूंगा। कितने फेजेस रह गए हैं, किन फेजेस के लिए वो कंपेनिंग कर रहे हैं और क्या क्या बयान दे रहे हैं, खुद ही अपने बयानों में लिपट कर अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। आप मैं खुले शब्दों में अपने वक्तव्य के माध्यम से यही कहूँगी कि केजरीवाल जी ना तो अपने सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना किसी फाइल पे वो हस्ताक्षर कर सकते हैं। वो ये अगर बयान दे रहे हैं तो किन तथ्यों पर दे रहे हैं? मैं पुनः क्लियर कट अपने भाई जो हमारे अमित भाई शाह जी ने एक बहुत सांकेतिक बयान अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारे बीच में रखने का प्रयास किया है कि आने वाली जो बारी है हमारी जो सुदृढ़ जो सत्ता का जो नेतृत्व करेंगे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही करेंगे। योगी जी का क्या रोल रहेगा, ये हमारा नेतृत्व ध्यान करेगा, नेतृत्व तय करेगा। नेतृत्व ही हमारी पार्टी का जो है वो हमारी सत्ता का सत्तारूढ़ होकर इस भारतीय जनता पार्टी और भारतवर्ष की सत्ता पर रूढ़ होते हुए भारत को एक नई दशा और दिशा देगा। ये कल वो एक रैली में थे, अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उस रैली में ये कहना चाह रहे थे कि अगर आपको अपना वोट देना है तो आपको इंडिया अलायंस को देना है, बाकी आगे पीछे आपको नहीं देना है। बिकॉज अगर आप बीजेपी को वोट देंगे उनके हिसाब से वो उनका वोट वेस्ट होगा, क्योंकि उनके हिसाब से नेक्स्ट अगर बीजेपी जीती है तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे, प्रधानमंत्री वो अमित शाह को बनाएंगे, ना कि योगी। योगी को क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वो उनके खास नहीं, इनके अमित शाह इनके खास मित्र हैं, तो इसलिए वो उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो मोदी जी ने गारंटी दी है उनका क्या होगा, है ना? बिकॉज अगर वो प्राइम मिनिस्टर उनको बना देंगे अमित शाह को, तो सारी गारंटी उनकी रह जाएगी। तो इसलिए वो रैली के ज़रिए कहना चाहते थे कि आपको अपना वोट सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस को देना है, इंडिया अलायंस के लोगों को जिताना है, ताकि जो कई सारे इश्यूज़ हैं जो उनको सॉर्ट आउट किया जाए और डेवलपमेंटल काम कई सारी चीज़ें की जाए, जैसे दिल्ली में चीज़ें हो रही हैं। अगर 75 साल की बात करें तो उनका 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन भाजपा तो कहती है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। देखिए, भाजपा कुछ भी कह सकती है। अब अगर एल के अडवाणी जी की बात करें तो
उनको उनको रिटायर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ बोला गया था कि 75 के ऊपर थोड़ी शायद जो सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए उनको रिटायर कर दिया, कॉर्नर कर दिया गया। अब जब यहाँ पर बात आई है एज़ फार एज़ प्राइम मिनिस्टर इज़ कंसर्न, मोदी जी वो 75 साल के होने वाले हैं, तो यहाँ पर ये कुछ भी कर सकते हैं। तब वो जो रूल है उसकी वायलेशन हो जाएगी, तो इसलिए कुछ करनी और कथनी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो केजरीवाल जी के हिसाब से वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह बनेंगे। उनके लिए वोट बैंक भी मांगेंगे। एग्जैक्टली।